हाँ जी, अगर आप भी एक क्लास 11th के स्टूडेंट है और केमिस्ट्री में जो है आपको भी प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो आपके लिए बनाई गई है हरियाणा बोर्ड के पैटर्न पे बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यार आज की वीडियो आप जो है ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है केमिस्ट्री का खजाना, क्लास 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चंस आते हैं। इनके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है अब आगे आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। तो यार आज की वीडियो की एक ही शर्त है, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लग के छाट के जो है टॉपिक्स बनाए जाते हैं। उन टॉपिक्स को जो है अगर आप कर लेते हो तो आपके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, और वीडियो अगर आप देख लेते हो कंप्लीट तो हमारे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। हमारे नंबर का मतलब हमें भी खुशी होगी। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छे से करना है, और लास्ट में जो है आपको और टिप दे देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो HBSC क्लास 11th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जो चैप्टर्स अब की बार आपके सिलेबस में हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। समझ गए। सिलेबस आपको देखना हो तो आप लोग जो है हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। कुछ एक चैप्टर्स जो है डिलीट कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर्स, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी। ये जो टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी बोले हैं नाम लेकर, इन टॉपिक्स को आप कर लें, ठीक है। इनके अलावा इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, मैं जो है आपको कुछ एक टॉपिक्स वो भी बताऊंगा जो आपके 12th में भी काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि 11th जो है वो बेस है 12th का। 12th आपको तभी समझ में आएगी केमिस्ट्री जब आप 11th की केमिस्ट्री अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, ठीक है। समझ गए। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पर आपको ऑल NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट चैप्टर से आपको जो है बिल्कुल भी घबराने की दिक्कत नहीं है, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। इसमें देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स जो हैं आपके जैसे कि थॉमसन, रदरफोर्ड, ठीक है, उनकी लिमिटेशंस वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट, क्वांटम नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, ठीक है। आगे है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बोहर मॉडल, हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप बताऊंगा, अवोवा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक नंबर में आपसे निकलवाई जा सकती है, यानी कि पूछी जा सकती है। तो ये भी आप लोग जो है ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। समझ गए। इनका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, जो भी मैं बता रहा हूँ। PDF जो है आपको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि PDF डाउनलोड करके आपके फ़ोन में पड़ी रहती है, आप लोग उसे नहीं खोलते, ठीक है। और इसीलिए या तो आप साथ साथ जो है निशान लगा लीजिए, इनको लिख लीजिए, या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके भले के लिए ही नहीं दे रहा PDF, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। आगे देखिए चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए यहाँ पर फर्स्टली आपको जो है पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है सबसे ऊपर, क्योंकि चाहे आप यहाँ पर 11th में हो, 12th में हो, केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल आपके काम आएगी, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है बिल्कुल आपके काम आती है, आपको जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे नहीं होते तो पहले जो यहाँ पर 20-25 है कम से कम, उनके यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोमेनक्लेचर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकलवाना भी आता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज़, इससे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि भाई उसका जो है यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है इस चैप्टर के भी ऑल NCERT क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है। जिसके यहाँ पर मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले मैंने नहीं बताया आपको यहाँ पर सेकंड चैप्टर में, ठीक है। फर्स्ट में बताए थे NCERT,
तो जो यहाँ पर चीज़ें ज़रूरी हैं वही आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, तो वो आप ज़रूर करें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 12th जो है उसका बेस है इस चैप्टर में बहुत सारा, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंट बातें भी साथ साथ बता रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ वीडियो को कंप्लीट देखा करो, ठीक है। वरना कुछ एक तो ये सोचते हैं PDF मिल जाए और बस बाय बाय। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वीडियो चाहिए, तो वीडियोस कंप्लीट देखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी बातें भी बतानी पड़ती हैं यार, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पर इसमें टॉपिक्स बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद लैटिस एंथैल्पी, इसके बाद है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद VBT एटॉमिक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, इससे भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये भी आप लोग ज़रूर करें। इसके बाद MOT डायपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो 12th का बेस मैंने लिख दिया है, ठीक है। NCERT क्वेश्चंस इसके भी करने हैं, ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 12th आपके तभी समझ में आएगी जब ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे जो है चैप्टर यहाँ पर आपका है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये जो है मैं अभी कर रहा हूँ BSc के बाद MSc, ठीक है, तो मेरे BSc में भी था और MSc में भी आएगा, ठीक है। 12th में जो है इसका ज़्यादा रोल नहीं रहता, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हैस लॉ, CP एंड CV और आइडियल गैस, ड्यू न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस चैप्टर से जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी और मोस्ट इम्पोर्टेंट गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये भी आप लोग ज़रूर करें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो चैप्टर है वो है इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में भी जो है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही करने, जैसे कि बेसिक्स पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके रिलेशनशिप्स वगैरह। इसके अलावा KP एंड KC, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ मैंने लिख दिया है कि भाई न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो, इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो कर लेते हो, तो आपको क्लास 11th केमिस्ट्री के पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ली चैटलियर प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, आपने पढ़े होंगे लोरी एसिड, लोरी बेस, ठीक है, अरेनियस बेस, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। एक एक मार्क के क्वेश्चन आते रहते हैं। pH का कॉन्सेप्ट, बफर सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, या फिर कई बार MCQ में आ जाते हैं कि दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये जो है आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, तो इसमें जो है 2-4 टॉपिक है इंपॉर्टेंट हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वाला टॉपिक। इसके अलावा बैलेंसिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है 12th में भी आता है और 11th में भी है, ठीक है। तो अभी से आप जो है अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो 12th में जो है आपको ये यहाँ पर पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। इसके अलावा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और ऑर्गेनिक में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो ध्यान से सुनना क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ना, 12th में काम आएगा, ठीक है। ये बात मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती। 12th क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मेरे पास कमेंट आते रहते हैं जब मैं 12th की वीडियो डालता हूँ कि भाई ऑर्गेनिक में भाई बिल्कुल कुछ नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ी होती, ठीक है, समझ गए। तो आपको जो है इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ना है। इसके अलावा नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन बहुत आता है 11th में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये हरियाणा बोर्ड के हैं स्पेशली, ठीक है। अगर कोई CBSE का बच्चा है तो वो तैयारी कर सकता है इनसे, लेकिन ये स्पेशली फॉर हरियाणा बोर्ड है, समझ गए। वैसे सिलेबस दोनों का एक ही है, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स जो हैं इसमें नहीं डाले गए हैं जो CBSE पूछती है, HBSE नहीं पूछती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रहे। इसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट,
प्यूरिफिकेशन मेथड्स हैं बहुत सारे, वो भी आ जाते हैं। इसके ये जो ऑर्गेनिक है इसके PYQs यहाँ पर मैंने देखिए लिख दिया है PYQs, ठीक है। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पहले के पेपरों में आए पिछले सालों के, वो करने हैं, ठीक है। इसके अलावा NCERT के क्वेश्चंस ज़रूर कर लेना। इसके बाद आगे आता है हाइड्रोकार्बन्स लास्ट, ठीक है। तो इसके भी टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिक क्लासिफिकेशंस, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एल्काइन, मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ये दोनों के दोनों जो है एग्ज़ाम में 100% आते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़, नेम रिएक्शंस है यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, बेंजीन की, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके भी आपको PYQ करने हैं और NCERT के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स करने हैं। समझ गई? तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक में आपको PYQs भी करने हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो है यहाँ पर PYQs से उठाई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। समझ गए? तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इन क्वेश्चंस को, या कहें कि इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेपर पूरा का पूरा पेपर जो है आपको इन्हीं टॉपिक्स से देखने को मिलेगा, कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ये भी कर लो, ठीक है। ये टॉपिक्स तो करने ही करने हैं, ये भी कर लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।